अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इम्पोर्टेंट व्लॉग है उन लोगों के लिए जो कि इंडिया में रहते हैं या जिनके पास इंडियन पासपोर्ट है और वो पाकिस्तान का विजिट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है, अब मुख्तलिफ मुझे क्यूरीज आती हैं, ये मैं आजकल व्लॉग कर रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ क्यूरीज। डिफरेंट लोग हैं जो मुल्क इंडिया में हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इंडिया में नहीं हैं, जो कि यूएई में हैं, जो कि कतर में हैं, अब ये गल्फ़ कंट्रीज़ में हैं। पासपोर्ट इनका इंडिया नहीं है लेकिन ये बॉर्न दुबई में है, कोई कतर में बॉर्न है। मुझे लास्ट वीक भाई की मैसेज रिसीव हुआ है, वो कतर में बॉर्न हुए हैं, वो कतर में ही रहते हैं लेकिन उनका पासपोर्ट इंडियन है। और ये जो कम्युनिटी है जो कि यूएई में रहती है, आगे पीछे गल्फ़ कंट्रीज़ में रहती है, डेफिनेटली इनके पाकिस्तानी दोस्त भी हैं, उनका भी बड़ा दिल करता है कि पाकिस्तान विज़िट करें। जैसे अक्सर पाकिस्तानी दोस्तों का दिल करता है कि इंडिया विज़िट करें। अब इंडियन पासपोर्ट पे प्रोसीजर क्या है कि आप पाकिस्तानी वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आइदर आप इंडिया में रह रहे हैं या गल्फ़ कंट्रीज़ में या कहीं पर भी रह रहे हैं, पासपोर्ट अगर इंडिया का है तो आपने पाकिस्तानी वीज़ा कैसे अप्लाई करना है, इसका एक प्रोसीजर आपको समझा देता हूँ। ठीक हो गया। ओवरऑल पाकिस्तान में बैठे हुए हम इस तरह आपको डायरेक्टली ऑनलाइन असेस नहीं बता सकते कि अगर आपके पास इंडियन पासपोर्ट है तो वहाँ पे कि आपको एम्बेसी अलाउ करी कि नहीं, इस हवाले से मैं आपको अपडेट नहीं कर पाऊँगा। हाँ, मैं अलबत्ता आपको प्रोसीजर बता पाऊँगा। सबसे पहले तो देखें, आपके पास एक वैलिड रीज़न होना चाहिए पाकिस्तान एंटर होने के लिए। अगर आपका आप एज ए टूरिस्ट आना चाहते हैं तो आपकी एक टूरिस्ट हिस्ट्री होनी चाहिए। पाकिस्तान में अगर आप आना चाहते हैं, आपके यहाँ पे कोई अजीज़ व क़रीब है, कोई दोस्त है, तो आपके दोस्तों के तरफ से एक प्रॉपर आपका नाम का एक इन्विटेशन लेटर होना चाहिए। सिंपल प्रोसीजर ये है कि अगर आपके पास इंडियन पासपोर्ट है, आप कुछ चीज़ें अपनी क्रेडेंशियल्स के साथ, ये सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स आप पूरे करें। डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए? आपका एक वैलिड पासपोर्ट, आपकी एक वैलिड आईडी, जिस मुल्क में आप रह रहे हैं उसकी एक वैलिड आईडी, जो भी आपकी सोर्स ऑफ इनकम है उसका प्रॉपर वैलिड सोर्स, आपकी कंप्लीट एक बैंक स्टेटमेंट 6 महीने की जहाँ पे भी आप रह रहे हैं, और आपकी एक ट्रैवल हिस्ट्री, टूरिस्ट ट्रैवल हिस्ट्री, प्लस एक बड़ा सॉलिड आपका रीज़न कि आपने पाकिस्तान क्यों विज़िट करना है। नंबर 2, अगर यहाँ से कोई आपको स्पॉन्सर कर रहा है पाकिस्तान से, तो आपके नाम का एक प्रॉपर इन्विटेशन लेटर होना चाहिए। ये इन्विटेशन लेटर क्या होगा? इन्विटेशन लेटर कोई बिज़नेस इन्विटेशन लेटर भी हो सकता है कि अगर आप किसी बिज़नेस डील के लिए यहाँ पे आना चाहते हैं, या आपके किसी पर्टिकुलर कोई भी अजीज़ व क़रीब की जानिब से आपका वैसे एक इन्विटेशन लेटर हो सकता है कि वो आपको इनवाइट कर रहे हैं अपनी तरफ। उसके लिए इस लेटर का लोकल गवर्नमेंट से भी अप्रूव होना ज़रूरी है और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से भी अप्रूव होना ज़रूरी है। ये लेटर अप्रूव होने के बाद वो आपको भेजेंगे पाकिस्तान में, जो भी आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं या इन्विटेशन लेटर दे रहे हैं। आपके पास वो इन्विटेशन लेटर, आपका वैलिड आईडी, वैलिड पासपोर्ट, रीज़न मैंने पहले बता दिए, रीज़न आपका वैलिड होना चाहिए, और आपकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। आपके कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो ऐसा डॉक्यूमेंट ना हो जो कि ऑब्जेक्शनेबल हो। सारे डॉक्यूमेंट्स लीगल होने चाहिए, प्रॉपर बैंक स्टेटमेंट होने चाहिए, और आपने सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ फिज़िकली विज़िट करना है जिस भी मुल्क में आप हैं वहाँ पे मौजूद पाकिस्तानी एम्बेसी को। अगर आप इंडिया में मौजूद हैं तो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ आप पाकिस्तानी एम्बेसी जाके प्रेजेंट होंगे, या अगर आप यूएई में, गल्फ़ में, कतर में, सऊदीया में कहीं पर भी है पाकिस्तान विज़िट करना चाहते हैं तो आप जो है अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएंगे उस पर्टिकुलर पाकिस्तान की एम्बेसी में, उस मुल्क में, वहाँ पे जाके फ़िज़िकली अप्लाई करेंगे। और अगर आपका केस स्ट्रॉन्ग होता है देन एम्बेसी विल डिसाइड कि अगर उन्होंने आपको वीज़ा देना है कि नहीं देना। आप फॉर इंस्टेंस अपना जहाँ पे भी आप हैं, आप पाकिस्तानी एम्बेसी की वेबसाइट पर जाके अप्लाई करने की कोशिश कर सकते हैं कि अदर इंडियन पासपोर्ट पे आपको अलाउ ऑनलाइन अप्लाई करना अलाउ है या नहीं है। इफ़ नहीं है देन आपको फ़िज़िकली एम्बेसी में जाना पड़ेगा। कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ से ज़रूरत है वो मैंने बता दिए कि जो भी आपको बुला रहे हैं यहाँ से, जो भी बिज़नेस के लिए अगर कोई बुला रहे हैं तो बिज़नेस का एक प्रॉपर कॉन्फ्रेंस का लेटर होना चाहिए, या अगर कोई आपको इनवाइट कर रहे हैं तो उनकी तरफ से प्रॉपर इनविटेशन लेटर होना चाहिए, और आपके अपने पर्सनल सारे डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन होने चाहिए, लीगल होने चाहिए, वैलिड आईडी, वैलिड पासपोर्ट, प्लस आपका अगर वहाँ पे मैरिड, आपका मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आपका फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे ज़रूरत है भी या नहीं है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। डॉक्यूमेंट्स अगर कम है तो फिर डॉक्यूमेंट्स पूरे किए बगैर आप कभी भी एम्बेसी अप्लाई मत करें, क्योंकि अगर आपका केस अच्छा भी होता है, आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं होते सही से, तो आपका केस रिजेक्ट हो जाता है। तो अगर आपने जेन्युइनली अप्लाई करना होता है तो फर्स्ट मेक श्योर कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है। देन सिंपल सा हाल यही है कि बजाय किसी भी प्रॉब्लम में फंसने के या किसी भी इशू में जाने के या ऑनलाइन जाके मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन हासिल करने के, बेहतर यही है कि आप मौजूद वहाँ पे अपने करीब मौजूद किसी भी पाकिस्तानी एम्बेसी को विजिट करें और वहाँ पे जाके अपनी एप्लीकेशन सबमिट करें। एम्बेसी विल डिसाइड कि अगर उन्होंने आपका वीज़ा अप्रूव करना है कि नहीं करना। तो हम याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून में। अल्लाह हाफ़िज़।